हाय, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का नया सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को विद्या गुरु के सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। ये सेशन बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम में है प्रेफरेबली। अगर आपको हिंदी मीडियम में वीडियो नहीं देखना है तो आप इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में है। मैं स्टार्ट करने के बाद लास्ट में रिवीजन कराती हूँ, क्योंकि रिवीजन से मुझे लगता है 3-4 बार मेरे बोलने पर आपको ये याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपको बता दूं ये क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में 4 से 5 दिखेंगे किसी भी एग्जाम में। इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन पे आपको इतना ज्यादा फोकस्ड रहना होगा। रादर लिखने का ट्राई करिए, नोट्स बनाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, पहला क्वेश्चन है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अब यहाँ पर आपको क्या जानना है इसके अलावा आपको जानना है कि इसका वेन्यू क्या है। अजय वॉरियर का वेन्यू क्या है? सैलिसबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम। मैंने क्या कहा? सैलिसबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम में अजय वॉरियर का वेन्यू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऑस्कर्स पे आ जाते हैं। पहले गोल्डन ग्लोब की बात हम कर चुके थे। गोल्डन ग्लोब किसको मिला, कौन सी मूवी को, कौन से एक्टर को, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा सिमिलैरिटी, रादर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो ऑस्कर्स 2020 एकेडमी अवार्ड्स की बात हम कर रहे हैं। बेस्ट पिक्चर से स्टार्ट करेंगे। बेस्ट पिक्चर पैरासाइट को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर पैरासाइट को दिया गया है। पैरासाइट एक्चुअल में साउथ कोरिया की मूवी थी। हमने कहा पैरासाइट साउथ कोरिया की मूवी है, तो साउथ कोरिया से मैं आपको कुछ और भी रिलेट करके बताऊंगी कि आपको इसको कौन से और अवार्ड्स मिले हैं। पहले मैंने क्या कहा? बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? पैरासाइट को। अगला क्वेश्चन देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस, ये है रेने ज़ेल्वेगर। रेने ज़ेल्वेगर, ये जुडी मूवी के लिए रेने ज़ेल्वेगर को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्टर कोई और हो नहीं सकता था, हमारे दिमाग में सबके वही आने वाले थे। ये है वाकिन फीनिक्स जोकर के लिए। तो जोकर मूवी के लिए वाकिन फीनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, हम सब जानते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लॉरा डर्न को मैरिज स्टोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला। अगर बात करें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की, तो वो ब्रैड पिट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर क्या कौन? ब्रैड पिट को मिला। और ब्रैड पिट को वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में सपोर्टिंग एक्टर जो उन्होंने रोल प्ले किया था वहां पर, उसके लिए अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। किसकी बात कर रही हूं मैं? ब्रैड पिट की। नाम बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप गोल्डन ग्लोब में भी कितनों का नाम पहले से सुन चुके हैं, सिर्फ पैरासाइट ही ऐड हो गया। चलिए बेस्ट डायरेक्शन पे आ जाते हैं। तो बेस्ट डायरेक्टर मिला बॉन जून हो को, और ये पैरासाइट के डायरेक्टर है। मैंने क्या कहा? पैरासाइट के डायरेक्टर बॉन्ग जून हो बेस्ट डायरेक्टर है, पैरासाइट मूवी के लिए इन्हें मिला। उसके बाद बात करते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। अब बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बन ही जाती, क्योंकि ये साउथ कोरिया की मूवी है जी। मैं पैरासाइट की ही बात कर रही हूं, तो फिर से पैरासाइट को एक और अवार्ड मिला, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड। पैरासाइट कौन सी मूवी? मैंने कहा पैरासाइट कहां की है? साउथ कोरिया की है। डायरेक्टर कौन थे? बॉन्ग जून हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरफ। ध्यान से ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक एक चीज नोट करने वाली है, ध्यान से सुनिए। मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविक। मेन सिंगल्स किसने लिया? नोवाक जोकोविक। यहां पर इन्होंने बीट किया है डोमिनिक थीम को, और डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के, और नोवाक जोकोविक हम जानते हैं कि सर्बिया के हैं। तो नेशनैलिटी इनकी याद करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। नोवाक जोकोविक सर्बिया के, और डोमिनिक थीम को हराया जो ऑस्ट्रिया के। विमेन सिंगल्स पे चलते हैं। विमेन सिंगल्स सोफिया केनिन ने जीता विमेन सिंगल्स का टाइटल। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विमेन सिंगल्स में सोफिया केनिन यूएसए की ने टाइटल जीता है, और हराया किसको? हराया है गार्बाइन मुगुरुजा को, ये स्पेन की है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम मेंस डबल्स के ऊपर। मेंस डबल्स, इसका मतलब 2 मेल्स आने वाले हैं। 2 मेल्स नाम जो है 2 मेल्स के आने वाले हैं। पहले राजीव राम पे चलते हैं। राजीव राम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो सैलिसबरी यूनाइटेड किंगडम के।
तो टाइटल इन्होंने जीता है। अगला चलते हैं विमेन्स डबल्स के ऊपर। विमेन्स डबल्स टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना लादेनोविक। अब यहाँ पर टीमिया और क्रिस्टीना नाम जो है वो दो फीमेल्स का है, इससे आप याद कर पाएंगे। जब मिक्स डबल्स में बात करेंगे तो बारबोरा और निकोला बात करेंगे हम लोग, तो हम कह रहे हैं बारबोरा क्रेजिकोवा और निकोला मेक्टिक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिक्स डबल्स की, जिन्होंने ये टाइटल उठाया। नाम थोड़ा सा आपको याद रखने में दिक्कत होगी, 4-5 बार बोल बोल के याद हो जाएगा, सुनते रहिए, 4-5 बार याद हो जाएगा। अब चलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स जो थे क्या चेंज हुए नहीं हुए, अभी देखते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जल्दी से, मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी 2020 की बात हम कर रहे हैं, हम फरवरी 2020 की बात कर रहे हैं, जब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट 5.15% ही रखा, रिवर्स रेपो रेट 4.9% ही रखा है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 5.4%। पॉलिसी का जो स्टैंस है वो अकोमोडेटिव रखा गया है। जीडीपी ग्रोथ 19-20 के लिए, करंट के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 5% है, लेकिन जो एस्टिमेट बताया जा रहा है 20-21 के लिए वो रखा गया है 6%। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर बोलती हूं, रेपो रेट 5.15%, रिवर्स रेपो 4.9%, एमएसएफ एंड बैंक रेट 5.4%। पॉलिसी स्टैंड्स अकोमोडेटिव, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है अभी के लिए करंट ईयर के लिए 5%, नेक्स्ट के लिए 2021 के लिए 6%। मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा ऐसा होगा जरूर, काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको मीनिंग नहीं पता होगा कि हम जब सीआरआर बोले तो वो क्या है, जब हम बोलते हैं एमएसएफ वो क्या है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें, इसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगी। जिन बच्चों को ये पता नहीं है वो एक बार देख लेंगे तो हर बार उनको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो वीडियो आप देखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सीआरआर की बात नहीं की थी। एक्चुअल में सीआरआर में आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या हैं? सीआरआर कैश रिजर्व रेशो है। हम बात ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं कि वो कैश रिजर्व रेशो है, तो हम कह रहे हैं जो कैश रिजर्व बैंक्स रखते हैं आरबीआई के पास, बैंक्स रखते हैं आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशो। यहां पर कुछ तरह का समझिए कि लीवरेज दिया गया है। कैसे? बैंक्स जब, यहां पर कुछ एग्जेम्पशन दिया गया है बैंक्स को। जब बैंक्स लेंड करेंगे, बैंक्स जब लेंडिंग करते हैं, लोन देते हैं जब बैंक्स, तो स्पेशल विंडो, सीआरआर के इस स्पेशल विंडो के थ्रू जब वो लोन देंगे तो, लेकिन किस सेक्टर में? ऑटो सेक्टर है ये, रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर है ये, एमएसएमई ये सेक्टर है। इन सेक्टर्स के अंदर उस स्पेशल विंडो से जब लोन देंगे बैंक तो उन्हें एग्जेम्पशन दिया जाएगा, सीआरआर का ये बेनिफिट मिलेगा। और हम कह रहे हैं ये कब तक के लिए है? ये 5 साल के लिए दिया गया है। अगली बात करते हैं असेसिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स। आप हर चीज का डिजिटल पेमेंट देख रहे हैं कि हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आई एम सॉरी। तो आप जब ये डिजिटलाइजेशन देखते हैं तो इसको कुछ इसके बारे में जानने के लिए, स्टडी करने के लिए कि क्या हो रहा है, कितनी पेमेंट्स हैं, क्या सक्सेस रेट है, कितना फेलियर है, तो ये सारी की सारी चीजें मॉनिटर की जानी चाहिए। तो इसके लिए बनाया जाएगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अगली बात पे चलते हैं, लिंकिंग ऑफ लोन रेट्स टू मीडियम एंटरप्राइजेस टू एक्सटर्नल बेंचमार्क फ्रॉम April 1st to 2020। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। अब बात कर रहे हैं रिवाइज्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की। अब यहाँ पर रिवाइज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप देखेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको मैं बता दूं कि एलटीआरओ का फॉर्म पक्का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। आप कहोगे कि ये पेज जो मैंने लगाया इसमें एलटीआरओ तो आया नहीं, एलटीआरओ आया है। 1 by 1 रिवाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं। रिवाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पे, रिवाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में पहले नाम पढ़िए कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, उसे रिवाइज किया गया है। जब हम बात करते हैं इनके अंदर काफी सारी चीजें हैं कि अगर दिन का रेपो जो था, एक दिन का रेपो जो था ऑपरेशन, वो फिक्स किया हुआ था। अब उस एक दिन के रेपो ऑपरेशन को अबॉलिश कर दिया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, जो हर दिन रेपो ऑपरेशन हुआ करता था उसे अबॉलिश कर दिया आरबीआई ने, एक बात। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो रेपो ऑपरेशन है वो हर 14 दिन में 4 बार होता था। रेपो ऑपरेशन दूसरे की जिसकी बात अब कर रही हूं सेकेंड पॉइंट के अंदर, कि हर 14 दिन में 4 बार
रेपो होता था, रेपो ऑपरेशन होता था, तो जो वो फोर्टनाइटली रेपो ऑपरेशन था उसे भी अबॉलिश कर दिया है आरबीआई ने। अब आपको याद क्या रखना है कि किस तरह का रेपो जो आरबीआई कह रहा है वो होगा, रेपो ऑपरेशन किस तरह का होगा। यहां पर इसको ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, जहां पर लिखा है मैंने अ 14-day टर्म रेपो रिवर्स रेपो ऑपरेशन कंडक्टेड टू कोइंसाइड विद सीआरआर मेंटेनेंस साइकिल। तो जो अब होगा वो एक बार 14 दिन में एक बार जो रेपो ऑपरेशन होगा या रिवर्स रेपो ऑपरेशन होगा वो कोइंसाइड करेगा सीआरआर के मेंटेनेंस साइकिल से। अब ये है मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल। अब आप बात करते हैं अगली कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है स्टार्टेड अप टू 1 लाख करोड़। आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म बात कहां से आ गई? आपको याद आया मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, इस पेज को आपको पढ़ाना, तो मैंने एलटीआरओ को रेफर किया था। एलटीआरओ क्या था? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, ये पक्का किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिखेगी, प्लीज इसे भूलिएगा मत। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है स्टार्टेड अप टू 1 लाख करोड़ और इसका ड्यूरेशन बताया गया कि ये जो रेपो ऑपरेशन है लॉन्ग टर्म वाला, इसका ड्यूरेशन 1 साल और 3 साल जो है रखा गया है। आप कहेंगे लॉन्ग टर्म वाली बात मानने कर दी, शॉर्ट टर्म तो कुछ बताया नहीं। जी बिल्कुल बताया था, जब मैंने ये पेज स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि एक दिन का रेपो ऑपरेशन, एक दिन का 14 दिन में 4-4 बार का रेपो ऑपरेशन, तो ये शॉर्ट टर्म था ना बच्चों। अब मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता दिया गया है कि लॉन्ग टर्म वाले भी होंगे जिनका ड्यूरेशन 1 साल और 3 साल होगा और अमाउंट बताया गया है 1 लाख करोड़ तक का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। One time restructuring scheme for MSME advances extended till December 31st, 2020। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, जो लिटरेसी वीक का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एक हफ्ता मान लेंगे कि ये एक हफ्ता तो हुआ नहीं, कुछ बच्चे लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। जब गवर्नमेंट सेट करती है या कोई भी सेट करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है, तो वीक का मतलब ऐसे ही रखा जाता है जैसे अभी यहाँ रखा गया है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वेयर मोर देन 1 नंबर ऑफ डेज आर देयर 10th to 14 फरवरी, जिसका थीम रखा गया है। और ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में दिखेगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसका थीम रखा गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का, जो कब ऑब्जर्व किया गया? हम कह रहे हैं 10 से 14 फरवरी। बैंक्स दैट हैव बीन अलाउड टू एक्ट एज मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक्स यूजिंग पॉस एंड आधार पे भीम ऐप टर्मिनल्स। अब ये कौन से बैंक्स हैं? पहले सुनिए, आप किसी बैंक की बात करिए, एचडीएफसी की बात करिए, आईसीआईसीआई की बात करिए, सबके सब पॉस मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पॉस मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, हम कह रहे हैं आधार पे भीम ऐप टर्मिनल सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे मैं कमर्शियल बैंक्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कह रही हूँ अब से रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये आरआरबी को भी ऐसा कहा गया है कि ये भी मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक्स बन जाएंगे, बन सकते हैं। हमने कहा कि ये इनको भी अलाउ कर दिया गया है कि ये भी पॉस मशीन से, आधार पे से और भीम ऐप से पेमेंट करवा सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिफेंस एक्सपो की बात हो रही है। डेफ एक्सपो बहुत जगह पे इसके बारे में लिखा हुआ आ रहा था, लखनऊ में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था, हाल फिलहाल का न्यूज था ये। तो डेफ एक्सपो लखनऊ का 2020 में लखनऊ में हुआ। बैंक्स ब्रॉट अंडर आरबीआई सुपरविजन बाय यूनियन कैबिनेट। कौन से बैंक्स है? अब कहना ये चाह रहे हैं कि किस तरह के बैंक्स है। अब आप कहेंगे बैंक्स तो पहले ही थे, तो पॉइंट ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर आगे नाम लिखा हुआ है कि बैंक्स जो आरबीआई के सुपरविजन में यूनियन कैबिनेट ने ला दिए हैं, वो किस तरह के बैंक्स हैं? वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। जी, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी अब से आरबीआई के सुपरविजन में होंगे। इंडियन सिटी सर्टिफाइड फॉर्मली एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को। जी, बात कर रहे हैं हम जयपुर की। तो जयपुर को बनाया गया है, यूनेस्को ने बनाया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पूरी सिटी को। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथी की। तो साथी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है, आप समझ गए, तभी मैंने लिखा है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। ये है साथी का फुल फॉर्म। और साथी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 फरवरी को। अरुण थर्ड एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है,
अरुण थर्ड क्या है? एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, असिस्टेंस प्रोवाइड किया है ताकि ये नेपाल में बनाया जा सके। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि अरुण थर्ड कहाँ बन रहा है, तो आप कंट्री का नाम याद रखिए। अगर कोई सिटीज ऑप्शन में डाल देता है तो हम तो अरुण के नाम से यही समझेंगे कि इंडिया में कहीं बनाया जा रहा है। भूलिएगा मत कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, इंडिया की मदद से नेपाल में बनाया जा रहा है अरुण थर्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कोरोना वायरस का एक नाम, वही कोरोना वायरस जो वुहान सिटी से चाइना की शुरू हुआ, हम कह रहे हैं इसका नाम कोविड-19 रखा है WHO ने। ईस्ट एशिया समिट 2020 का जो कॉन्फ्रेंस है, ईस्ट एशिया समिट 2020 का जो कॉन्फ्रेंस है वो चेन्नई में, इसका वेन्यू चेन्नई है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्य प्रदेश को ये बेस्ट परफॉर्मेंस जाता है बेसिकली। चलिए अब जल्दी से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में देखते हैं अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जिसका वेन्यू सैलिसबरी प्लेन्स यूके। अगला पॉइंट ऑस्कर से रिलेटेड। ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर पैरासाइट को साउथ कोरिया की है रेने ज़ेल्वेगर जूडी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर वाकिन फीनिक्स जोकर के लिए, लॉरा डर्न मैरिज स्टोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ब्रैड पिट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए, बॉन्ग जून हो पैरासाइट बेस्ट डायरेक्टर, ये बेसिकली इनका नाम है डायरेक्टर का जिन्होंने पैरासाइट बनाई है, और पैरासाइट को ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड है, जिसमें मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के हैं, विमेन सिंगल्स सोफिया केनिन जो यूएसए की हैं, मेन्स डबल्स राजीव राम जो यूएसए के हैं, और मैंने कहा जो सैलिसबरी जो यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये मेन्स डबल्स की बात मैं कर रही थी। अब मैं बात कर रही हूँ विमेन्स डबल्स की, टीनिया बाबोस एंड क्रिस्टीना लाडेनोविक। मिक्स डबल्स में हमने कहा था बारबोरा ट्रेजिकोवा और निकोला मैथिक। आगे बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। फरवरी 2020 की बात हो रही है। रेपो 5.15%, रिवर्स रेपो 4.9%, MSF एंड बैंक रेट 5.4%। पॉलिसी का स्टैंस अकोमोडेटिव है। जीडीपी ग्रोथ रेट अभी के लिए करंट 5% और अगले के लिए ग्रोथ रेट 2021 के लिए 6% प्रोजेक्ट किया गया है। अब बात करते हैं सीआरआर एग्जेम्पशन की, कि बैंक्स को सीआरआर में एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब वो स्पेशल लेंडिंग विंडो से इंक्रीमेंटल ऑटो, रेजिडेंशियल हाउसिंग, एमएसएमई को लोन देंगे, और ये 5 साल के लिए है। एसेस करना है डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स को, इसके लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया। लिंक करना है लोन रेट्स को टू मीडियम एंटरप्राइजेस टू एक्सटर्नल बेंचमार्क फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से, तो लिंक करेंगे इस डेट से। रिवाइज लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, डेली फिक्स्ड रेट रेपो अबॉलिश किया है, और जो 14 दिन में 4 बार रेपो होता था, कंडक्ट कराया जाता था, उसे भी अबॉलिश किया है। अब कह रहा है कि 14 दिन में एक जो है रेपो रिवर्स रेपो ऑपरेशन कंडक्ट होगा, जो सीआरआर मेंटेनेंस साइकिल से कोइंसाइड करेगा। ये एक्चुअल में रिविजन है और मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं 1 लाख करोड़ तक के, जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर एंड 3 इयर्स है। आगे बात करते हैं वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉर एमएसएमई एडवांसेस एक्सटेंडेड टिल December 31। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 10 से 14 फरवरी, जिसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बैंक्स जिन्हों को अलाउ किया है बेसिकली मर्चेंट एक्वायर करने का और पॉस मशीन आधार पे भीम ऐप से पेमेंट्स करवाने का, मतलब वो टर्मिनल्स इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पर हम आरआरबीज की बात कर रहे हैं कि उन्हें भी ये परमिशन मिल गई है। आगे बात करते हैं डेफ एक्सपो की, लखनऊ में हुआ। बैंक्स जो है आरबीआई के सुपरविजन में आ गए, यूनियन कैबिनेट ने कहा कि इन्हें भी लाए सुपरविजन में आरबीआई के, तो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और जयपुर को, इंडियन सिटी जयपुर को सर्टिफाई किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह यूनेस्को ने। प्लीज ये क्वेश्चन याद रखिए, जयपुर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स, मतलब साथी जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को अरुण थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया की मदद से नेपाल में बनेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 कोरोना वायरस को, न्यू कोरोना वायरस को नाम दिया है। ईस्ट एशिया समिट 2020 का कॉन्फ्रेंस चेन्नई में। बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
मध्य प्रदेश। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।